नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं बॉलीवुड फ्लैशबैक, जहां हम बात करते हैं हिंदी सिनेमा के एक से एक बेहतरीन और बड़े लेजेंड्स की। माय नेम इज आतिका अहमद फारूकी। अक्सर हीरोइंस को खूबसूरती और नाजुक अदायगी से जोड़ के देखा जाता है, जैसे मधुबाला, सायरा बानो, वहीदा रहमान। लेकिन कुछ एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जो जब सेट पर आती हैं तो ऐसा बोलबाला होता था उनका जैसा हीरो का होता था। हमारे मुल्क के जो सदर्न इलाके हैं, दक्षिणी इलाके हैं, वहाँ मेट्रियार्कल सेटअप है, यानी औरतों के महत्व को कम नहीं आंका जाता। शायद यही वजह है कि वहाँ से आने वाली महिलाओं की आंखों की चमक कुछ और ही होती है। वैजयंती माला की आंखों की चमक भी यही कहा करती थी कि इनको संजीदगी से लेना ही पड़ेगा। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, मांग के साथ तुम्हारा। वैजयंती माला, पहला चेहरा जिसकी आंखों में दक्षिण भारत की निर्भयता थी और माथे पर किस्मत, पूरे भारत पर फिल्मों के जरिए राज करने की। चेहरे पर मासूमियत, पर हुनर ऐसा कि कह रहा हो कि राज तुम्हें नहीं मुझे करना है। पहली दक्षिण भारत की हीरोइन जो हिंदी फिल्मों में आई और 20 साल तक राजगद्दी पर बैठी रही। वैजयंती माला को हम ऐसी फिल्मों से जानते हैं जहां नायिका का किरदार बहुत सशक्त होता है। ये चेहरा कोने में खड़े होकर मुस्कुराने के लिए नहीं बना था। वैजयंती माला ने अपने वक्त में दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद तक के सामने अपना पल्ला भारी किया था। प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। हुजूर, ये गीत है या कव्वाली? वैजयंती माला की मां तमिल सिनेमा की मानी हुई स्टार थी। वैजयंती माला 13 साल की उम्र में ही बड़ी स्टार बन गईं, जब उन्हें तमिल सिनेमा के दिग्गजों के साथ उनकी पहली फिल्म वज़काय में लॉन्च किया गया। क्योंकि उनकी मां एक बेहद कामयाब हीरोइन थी, इसलिए उनको उनकी नानी और पिता ने ही पाला। उनकी मां और उनमें सिर्फ 16 साल का फर्क था, इसलिए वैजयंती माला अपनी मां को उनके नाम से ही बुलाया करती थी। वैजयंती माला के डेब्यू पर पहले उनकी नानी को एतराज था, ये सोच के कि पढ़ाई में खलल न पड़े, पर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। वज़काय सुपरहिट हो गई और फिल्म को 1991 में बहार के नाम से हिंदी में भी बनाया गया। कौन, लता? हाँ। तुम? हाँ हाँ। अच्छा जी, हमारी ही बिल्ली और हमेशा मैं हूँ। मर्द हो के छोकरे से मात खा गए, कहीं कैसे धोखे में से ना बुला गए। उसके बाद आई फिल्म लड़की और साउथ इंडियन वैजयंती माला ने अपने सेमी क्लासिकल डांसेस से पूरे भारत में अपना सिक्का जमा लिया। उन्नीस 1954 में आई नागिन, हेमंत कुमार का म्यूजिक और मन डोले मेरा तन डोले पर वैजयंती माला का डांस।
साल 1955 वैजयंतीमाला की 5 फिल्में आईं। पांचों की पांचों बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गईं। फिर आई देवदास। ये शरद चंद्र चटर्जी की कहानी देवदास का सिनेमैटिक अडेप्टेशन था। चंद्रमुखी के इस किरदार के लिए नरगिस को मन में रखा गया था, उन्होंने मना कर दिया। फिर मीना कुमारी, सुरैया, बीना राय से बात हुई। फिल्म माली मुश्किलात में फंस गई थी और फिल्मकारों को डिस्ट्रीब्यूटर से वायदे के चलते फिल्म बनानी ही थी। वैजयंतीमाला रोल के लिए थोड़ा कम उम्र थी, पर उन्होंने कहा कि अगर डायरेक्टर चाहे तो वो तैयार हैं। बिमल रॉय मान गए। उसी साल इस किरदार के लिए उनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया, लेकिन उन्होंने ये फिल्म फेयर अवार्ड कबूल करने से मना कर दिया, ये कहकर कि उनका रोल सुचित्रा सेन के रोल के बराबर था, सपोर्टिंग रोल नहीं। वैजयंतीमाला उन दिनों की टॉप स्टार्स में से एक हो गई थी। उनके करियर में एक नया मोड़ आया फिल्म नया दौर से। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। B.R. चोपड़ा मशीनों के आने से हाथ का काम करने वाले मेहनतकश मजदूरों की जिंदगी की परेशानियों पर एक फिल्म बना रहे थे। आप अमीर लोग तो सब कुछ पी लेते, दाव चलता है तो खून भी पी लेते। शंकर, तुम झगड़ा करने आए हो? अमीर और गरीब आदमी का काहे का झगड़ा बाबू? झगड़ा तो हाथ और मशीन का है बस। नया दौर, हीरो थे दिलीप कुमार और हीरोइन थी मधुबाला। फिल्म के 15 दिन के शूट के बाद यूनिट को आउटडोर जाना था, जिसकी वजह से मधुबाला फिल्म से बाहर हो गई और काफी कोर्ट कचहरी के चक्कर के बाद फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। ये फिल्म साल 1957 की दूसरी सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई और मदर इंडिया के बाद ये पहली फिल्म थी जिसने उस वक्त में 5 करोड़ 40 लाख रुपए कमाए। देवदास में काम करने की वजह से दिलीप कुमार और वैजयंतीमाला की केमिस्ट्री काफी अच्छी हो गई थी। हालांकि एक फिल्म के लिए जब डायरेक्टर ने दिलीप कुमार के शूट शेड्यूल में देरी होने की वजह से वैजयंतीमाला से अपना शूट शेड्यूल बदलने को कहा, तो वैजयंतीमाला ने गुस्सा होकर ये कहा था कि अगर वो दिलीप कुमार हैं, तो मैं भी वैजयंतीमाला हूँ। बहरहाल दोनों की फिल्में एक साथ लोगों को काफी भाती थी। तेरी चाल है नागन जैसी, वो तेरी चाल है नागन जैसी, रिजोगी तुझे ले जाएंगे, रिजोगी तुझे ले जाएंगे जिंद मेरी ये। जाए कहीं भी मगर हम सजना, हो जाए कहीं भी मगर हम सजना, ये दिल तुझे दे जाएंगे, ये दिल तुझे दे जाएंगे जिंद मेरी ये। वैजयंतीमाला की फिल्मों में से एक फिल्म अपनी काबिलियत के मुताबिक मशहूर नहीं हो पाई थी। ये थी अमिय चक्रवर्ती की कठपुतली। ये अंग्रेजी कहानी पिग्मेलियन से प्रेरित थी। फिल्म में वैजयंतीमाला एक कठपुतली वाले की मदद करने का काम करती थी। सो जा रे, सो जा मेरे राज दुलारे, सो जा।
कम लोग जानते हैं कि वैजयंतीमाला ने किशोर कुमार के साथ भी एक हिट फिल्म दी थी। 1957 में आई इस फिल्म का नाम था आशा। आशा के बाद से हिंदी सिनेमा में उनका अच्छा वक्त शुरू हो गया। उनकी अगली फिल्म साधना के लिए उनको उनका पहला फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला। पावन होकर आए रे राम जी के द्वार से, तोरा मनवा क्यों घबराए। फिर 1961 में आई गंगा जमुना दिलीप कुमार के साथ। ये फिल्म दिलीप कुमार की होम प्रोडक्शन फिल्म थी। दिलीप कुमार के साथ उनको राम और श्याम में भी कास्ट किया जाना था, लेकिन हो नहीं सका तो मुमताज को ले लिया गया। बहरहाल दिलीप कुमार को अदायगी में कड़ी टक्कर देने वाली ये नायिका गंगा जमुना में भी छा गई और उनको अपना दूसरा फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला। फिर 1964 में संगम फिल्म में राज कपूर और राजेंद्र कुमार के साथ उनकी जोड़ी बनी। ये फिल्म राज कपूर ने कई साल पहले दिलीप कुमार और नरगिस को ऑफर की थी, लेकिन दिलीप ने ये सोचकर मना कर दिया था कि बतौर डायरेक्टर वो दिलीप कुमार के रोल को पर्दे पर हल्का न कर दे। कई सालों बाद ये कहानी संगम के नाम से पर्दे पर आई। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। फिल्म सुपरहिट रही। जाने कब इन आँखों का शर्माना जाएगा, दीवाना सैकड़ों में पहचाना जाएगा, दीवाना। इस फिल्म के लिए राज कपूर ने उन्हें पहली बार पर्दे पर स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनने पर राजी कर लिया। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। नहीं, कभी नहीं। और फिर लीडर, आम्रपाली, ज्वेल थीफ जैसी फिल्मों ने सिनेमा में उनका मुकाम और पुख्ता कर दिया। होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वो ही बात तो दुहाई है दुहाई। हाँ रे हाँ, बात जिसमें प्यार तो है, जहर भी है। हाय, होठों में ऐसी बात में दबा के चली आई, खुल जाए वो ही बात तो दुहाई है दुहाई। संगम की शूटिंग के दौरान मीडिया में बहुत चर्चे थे कि वैजयंतीमाला और राज कपूर का अफेयर चल रहा है। इस पर वैजयंतीमाला की नानी को सख्त एतराज था, क्योंकि राज कपूर सब जानते हैं उस वक्त बाल बच्चों वाले थे। अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखते वक्त भी वैजयंतीमाला ने इस बात का कोई जिक्र नहीं किया और सिरे से नकार दिया, जिस पर पब्लिकली ऋषि कपूर ने एतराज जताया था कि वो हकीकत से मुंह फेर रही हैं। बहरहाल वैजयंतीमाला ने अपने पर्सनल फिजिशियन से शादी की और बॉलीवुड से मुंह ही फेर लिया और चेन्नई जाकर बस गईं। ब्रेक के बाद प्यार का जहां बसा के चले